सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस के लिए जो है डेडिकेशनली हमारी जो है ये फ्री वीडियो सीरीज जो है चली हुई है। इसके अंदर हम हरियाणा के जो हरियाणा जीके के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को जो है यहाँ पे डिटेल वाइज जो है सोल्व कर रहे हैं। अभी आज से पहले जो है मैंने कितने पार्ट करा दिए हैं, 60 पार्ट्स जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, 60 पार्ट्स जो है मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इससे पहले जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ हरियाणा पुलिस के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के जो ऑल शिफ्ट के थे ना, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर वो सारे मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। कल जो है ये सारे जो कांस्टेबल के सारे पार्ट्स हैं ना वो मैंने जो है सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? आज हम जो है हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर का 2021 का जो पेपर आया था ना वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे आज और कल। 2 शिफ्टों में जो है ये एग्जाम पेपर लिया गया था और दोनों शिफ्टों को जो है हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक आज करेंगे और दूसरा जो है हम कल करेंगे। तो ये हरियाणा पुलिस का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2025-26 वाला, उन सभी बच्चों को जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2021 वाले सभी पेपर जो है देखने बेहद जरूरी है। इससे जो है आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि कितने आप पानी में हैं। दूसरा, आपको एचएसएससी के लेवल का पता लग जाएगा कि कितने डिफिकल्टी लेवल तक जो है एचएसएससी जा सकती है। ठीक है, बहुत सारी जो है बेनिफिट आपको इस वीडियो सीरीज से होने वाला है। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, बस आपको एक काम करना है, डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और डेली जितना भी मैटर आपको देता हूं हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग ये सारा जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है 60 मार्क्स का, वो मैं जो है मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप डेडिकेशन रखते हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं और आपका एम है भाई 2026 में हमारा सिलेक्शन लेना है, तो बस एग्जाम से पहले एग्जाम तक जो है आप इस वीडियो सीरीज को जो है फॉलो कर लेना। रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को जो है रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। आज का वीडियो सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि जीके जीएस का जो पार्ट पूछा गया था सब इंस्पेक्टर 2021 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 58 क्वेश्चन तो मात्र इसके जीके जीएस के पूछे गए थे और इसके अंदर अभी मैंने जो है साइंस और कंप्यूटर जो है ऐड नहीं किया गया। इसीलिए जो है अनप्रेडिक्टेबल रहता है हरियाणा पुलिस या फिर एचएसएससी के सभी पेपर, क्योंकि इन्होंने एक तो फिक्स नहीं किया हुआ कि किस सब्जेक्ट से जो है हम कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके हम जो है इनका पोस्टमार्टम जो है करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? इनमें से भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। तो अब ये देखो, हर बच्चा जो है हर एक चीज नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। अब ऐसे तो जो है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भारत के राष्ट्रपति की लिस्ट है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा और बता देता हूं। आपसे जो है पूछा जा सकता है आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। भारत के जो राष्ट्रपति है इनकी पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति है इनकी पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। देखनी क्या पड़ेगी, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, बस आप करने वाले बनो। राष्ट्रपति हो गए। हरियाणा के राज्यपालों की लिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी। हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के सीएम, हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो है लिस्ट हमें पूरी देखनी पड़ेगी। भारत के जो गृह मंत्री है उनकी पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो ऐसे जो चीजें हैं ना वो हमें करनी ही करनी पड़ेगी। यकीन मानिएगा आपके पास टाइम बहुत कम है। जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं ना कि ग्रुप सी का रिजल्ट आने दो यार, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आने दो तब हम तैयारी कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। और आसान पेपर आएगा ना तो यकीन मानिएगा सभी जो है उस पेपर को कर ले जाएंगे और कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट हाई चली जाएगी। ठीक है, तब भी दिक्कत आएगी। मैं तो यही मानता हूं क्वेश्चन पेपर जो है जितना डिफिकल्ट आए उतना अच्छा होता है जो बच्चा तैयारी करता है, स्पेशली उसके लिए। ठीक है, और तैयारी वाले को ही जो है रिवार्ड मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है हर चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अच्छे से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और धार देना चाहते हैं, सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है भारत का जो है गृह मंत्री जो है कौन नहीं रहा है? तो जगमोहन जो है ना, जगमोहन जी, ये भारत के जो है गृह मंत्री जो है कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो उमाशंकर दीक्षित हो गया, चरण सिंह हो गया और इंदिरा गांधी हो गया, ये तीनों ही जो है भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो है पास्ट के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर मैं करंट से रिलेटेड भी चीज़ें बताता रहता हूँ। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनसे जो है आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जो हम स्टैटिक जीके तो कर रहे हैं, स्टैटिक जीके के साथ जो है करंट अफेयर भी जो है थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस हिसाब से जो है नॉर्थ ब्लॉक जो है इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो मुख्यालय है ना वो नॉर्थ ब्लॉक में अवस्थित है। और नॉर्थ ब्लॉक के बारे में आपको याद रखना चाहिए, इसका जो निर्माण है 1920 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1931 में जो है इसका निर्माण बनकर ये जो है तैयार हो गया था। और इसका जो डिज़ाइन है ये आपको याद रखना है, इसका जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन इसका जो है किसने तैयार किया था, 1 सेकेंड, इसका जो डिज़ाइन है ये किसने तैयार किया गया था, हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ठीक है, हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में जो गृह मंत्रालय सहित कई मंत्रालय है ना, इन सभी मंत्रालयों को जो है एक ही छत के नीचे लाने का जो है काम किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है सभी जो मंत्रालय है ना, जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय है, उन सभी को एक ही छत के नीचे जो है लाने का काम किया जा रहा है। और इनका जो है स्थानांतरण भी जो है शुरू हो चुका है। अगस्त सितंबर 2025 से जो है इनका स्थानांतरण शुरू हो गया है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज एक आप याद रखिएगा, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कीजिएगा। अगर नॉर्थ ब्लॉक ना हो तो आप सेंट्रल विस्टा को भी जो है यहाँ पर अगर आपको मिले तो आप चूज कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टैटिक के साथ करंट भी जो है अपना थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाकी सारी डिटेल जो है मैंने यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, स्थानांतरण की बात यहाँ पे लिखी गई है ना, गृह मंत्रालय सहित कई मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से जो है कर्तव्य भवन में स्थानांतरित हो चुके हैं। मतलब अब जो है, पहले ये सारे मंत्रालय जो है कहाँ पर होते थे, पहले ये सारे मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक के अंतर्गत होते थे। मतलब अलग अलग ब्लॉक के अंदर सारे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट होते हैं भारत सरकार के। लेकिन अब भारत सरकार क्या कर रही है, एक ही छत के नीचे जो है भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को लाने की कोशिश कर रही है, जिससे जो है काम तेजी से हो सके और सभी एक दूसरे से जो है लिंक हो सके। इसी के तहत जो है अब इन सभी भवनों को कहाँ पर जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अब इन सभी को जो है कर्तव्य भवन में जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये जो कर्तव्य भवन बनाया गया है ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो ये जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को जो है कनेक्ट करके याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ऐसा या ऐसी कौन सा या कौन सी नेता या फिर नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रहा या फिर रही है और एक के बाद जो है देश की प्रधानमंत्री बनी है। ये एक नहीं आएगा भाई, ठीक है, और बाद में जो है ये देश की प्रधानमंत्री बनी है। मतलब चारों ऑप्शनों में से जो है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहले जो है गृह मंत्री भी रही हो और साथ में जो है देश की प्रधानमंत्री बनी हो, तो इंदिरा गांधी जो है ऐसी लेडी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है गृह मंत्री भी रही है। आपको वैसे तो टाइमलाइन याद नहीं रखनी है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री रही थी कब से कब तक रही थी, तो ये प्रधानमंत्री रही थी 1966 से 77, 2 बार ये प्रधानमंत्री बनी है। 1966 से 77 के बीच में जो है ये पीएम रही हैं, और उसके बाद ये 70 से 73 के बीच में रही हैं। ठीक है, 1970 से 73 के बीच में जो है ये क्या रही हैं, तो ये गृह मंत्री का भी जो काम इन्होंने किया है। उसके बाद दूसरी बार ये प्रधानमंत्री कब बनी थी, 1980 से 84 के बीच में, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1984 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी जानते हैं 2 बार जो है ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रही है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, आयरन लेडी जो है भारत की इनको बोला जाता है। और वाकई में मैं जब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो वाकई में इन जो ये इंदिरा गांधी जी लेडी थी, इनमें वाकई में दम था और काफ़ी अच्छी लेडी भी ये हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये डिटेलिंग से यहाँ पे दे दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये ऐड करने का मतलब ये है कि इस PDF को आप जो है मेरे पढ़ाने के बाद एग्जैक्ट अच्छे से जो है रीड करेंगे, वरना जो है टाइम बहुत लगता है भाई। एक एक जो लाइनें हैं ना ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की, कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ, ऐड करने में बहुत टाइम लगता है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जो है सिलेक्शन वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, इनमें से हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है। अब बताइए कौन बच्चा जो है ये पूरी लिस्ट देख के जाएगा भाई, हरियाणा के डीजीपी कौन कौन रहे हैं आज तक, हरियाणा के जो है आईजी कौन कौन रहे हैं। तो अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भीड़ को जो है भीड़ को जो है कम करने के लिए होते हैं, बट फिर भी जो है हमें ये आइडिया दे रहा है एचएसएससी कि भाई मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। और डोंट वरी, 2026 का जो आपका हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले ये सारी चीजें मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, क्यों करवाता हुआ चलूंगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि 2021 वाला ही पेपर जो है आपका जो है 2026 में पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी हामिद अख्तर, मोहम्मद अकील और ओपी सिंह, ये तीनों ही हरियाणा पुलिस के जो है किसी ना किसी पद पर अधिकारी रहे हैं, लेकिन ये जो मोहम्मद शाहीन है ये हरियाणा पुलिस के अंदर जो है इन्होंने काम नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, बकरी का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम पूछा गया है बकरी का। तो बकरी का जो है साइंटिफिक नाम हो जाएगा कैप्रा एग्रेस हिरकस, जो है ये बकरी का जो है साइंटिफिक नाम हो जाएगा। इसके बाद बांस इंडिका जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, तो भारतीय गाय का जो है ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। सुम स्क्रोफा किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, जंगली सुअर का ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, जंगली सुअर का जो है ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ओवीज एरीज जो है ये किसका नाम हो जाएगा, ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ें जो हम हैं एग्रीकल्चर में करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारा जो है एग्रीकल्चर का पार्ट चला हुआ है, बहुत जल्दी 3 से 4 पार्ट और आएंगे एग्रीकल्चर में। वो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ही मैं ऐड कर दूंगा, कौन सा पार्ट कर दूंगा, एनिमल वाला। ठीक है, एनिमल के अंदर भी हम सेम एग्रीकल्चर वाली चीज़ देखेंगे कि एग्रीकल्चर जैसे हमने एग्रीकल्चर का देखा ना कि पेड़ पौधों में जो है कौन से रोग होते हैं, किसके कारण लगते हैं, किसकी कमी के कारण लगते हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। सेम ही प्रोसेस हम एनिमल के लिए रखेंगे कि जो है जानवरों की कौन कौन सी किस्में होती हैं, कौन कौन सी जो है नस्ल की भैंसें होती है, उनके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, किस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, उनका गर्भ धारण काल जो है कितने दिनों का होता है, एवरीथिंग डिटेल हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यकीन मानिएगा एवरीथिंग जो पेड कोर्सेज में आपको नहीं मिलता ना, वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिएगा, मिला जुला के जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है हरियाणा में कौन सा जिला विविध रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर 3 पुलिस जिले हैं। ठीक है, बहुत बार मैं आपको ये बता चुका हूँ, हरियाणा में 3 पुलिस जिले हैं, 3 पुलिस जिले हैं। अभी शायद ये प्रीवियस वीडियो में भी हम देख के आए हैं, पुलिस जिले हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हांसी, दूसरा हो जाएगा मानेसर और तीसरा हो जाएगा डबवाली। डबवाली अभी लेटेस्ट में ही बना है। ठीक है, डबवाली कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। मानेसर कहाँ पर हो जाएगा, गुड़गांव के अंदर हो जाएगा। हांसी कहाँ पर हो जाएगा, हिसार के अंदर हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो तीनों पुलिस जिले लिख दिए गए ना। आई होप आपको ये तीनों याद होंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको तीनों चीज़ों के ये याद रखने हैं कब कब ये बने। ठीक है, 2018 में मानेसर बना पुलिस जिला, 2023 में लेटेस्ट बना है डबवाली। ठीक है, यहाँ पे 2 ईयर क्यों दिए गए हैं, क्योंकि 2016 में जो है हांसी को जिले बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2017 में जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन मिले वही जो है टिक करके आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ये सब देने भी वाले हैं। पहले आपका पीएसटी ही होने वाला है। ठीक है, हरियाणा पुलिस के अंदर क्या होगा, पहले आपका पीएसटी ही होगा। इस शब्द का अर्थ है और इस शब्द का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नहीं बताने वाला, और ना ही आपको इस पीडीएफ के कहाँ पर देखना है, पीडीएफ के नीचे जो आंसर मिलते हैं ना वहाँ पे भी नहीं देखना है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ पीएसटी का जो है क्या मतलब होता है। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से चूज करके जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में पीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। ये 2021 के करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर लिख देता हूँ #करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर भी अपना साथ के साथ करते रहिएगा भाई। मैं वैसे ही जो है 2-3 प्लेलिस्ट पर लगा हुआ, तो करंट अफेयर थोड़ा सा जो है जो डाटा होता है ना उसको जो है ढूंढने में, इकट्ठा करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जो है अभी मैं करंट अफेयर पे ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हालांकि बोला भी था करंट अफेयर में आपको करवा दूंगा, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बट निकालेंगे करंट अफेयर का भी जो है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा रास्ता हो करंट अफेयर जिससे आसान टाइम में जो है आसान लैंग्वेज में आपको कराया जाए, तो आप प्लीज़ जो है मुझे सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में आपको 2025 वाला याद रखना है। ठीक है,
2025 वाला, ठीक है। कौन सा 2025 वाला याद रखना है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण 2025 के अध्यक्ष। यहाँ पे मैंने ये एरो लगा दिया है, इससे आप समझ लेना हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण 2025 के जो है अध्यक्ष वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर RC मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर RC मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम स्टैटिक के साथ जो है करंट को ऐड करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका वैज्ञानिक नाम बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूँ, ठीक है। पीपल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बरगद भी दिया गया है। बरगद क्या है, भारत का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। भारत का राजकीय वृक्ष ये हो जाएगा भारत का, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। हरियाणा के साथ भारत की भी चीजें जो होंगी मैं करवाता हुआ चलूंगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग जो है, सहयोग सुरक्षा, सुरक्षा सहयोग सेवा, सेवा सुरक्षा सहयोग होएगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। शैवालों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अपने माइंड में आंसर दे दीजिएगा। इतने में जो है और ऑप्शनों के ऊपर चलता हूं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वायरस जो होते हैं ना, वायरस होते हैं, वायरसों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वायरसों कैसे लिखेंगे, वायरसों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, वायरसों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर कवक और जो फंगी होते हैं ना, कवक फंगी, इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कवक फंगी का जो है इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साइकोलॉजी में जो है मानवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव जो हम मानव है ना, मानव का शरीर हो गया, मानव का मन हो गया, ये सभी का अध्ययन जो है साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया। शैवालों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो ये फाइकोलॉजी के अंदर जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इजी क्वेश्चन है, बट काफी सारे क्वेश्चन मैं मानता हूं कि मोस्टली 100 में से जो है 95 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। सिर्फ एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपका माइंड सेट वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कौन जो है दिमाग से काम लेता है, ठीक है। सोच लीजिएगा, इतने आंसर में इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो है प्रावधान किया गया है, तो आई होप आपने सोच लिया होगा कौन सा है। तो राइट ऑप्शन मोस्टली बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अनुच्छेद 315 होगा। ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 375 माफ कीजिएगा 315 में क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है अनुच्छेद 315 के तहत एक संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके अंदर जो है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य सेवा आयोग, ठीक है। जो राज्य सेवा आयोग होता है ना, राज्य के लिए एक सेवा आयोग, राज्य के लिए सेवा आयोग, इनको क्या क्या बोलते हैं पता है ना, सेवा आयोग। अब जो केंद्र लेवल पर है उसको क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट के अंदर जो पीसीएस होता है किस क्या बोलते हैं उसको, स्टेट पीसीएस बोलते हैं, ठीक है। पीसीएस बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं। पीएससी बोल दो या पीसीएस बोल दो, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, एचपीएससी है, ठीक है। ये एचपीएससी है और ये क्या होगा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो अनुच्छेद 315 के तहत भाई ये इनका जिक्र किया गया है। राज्य, ये जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, यहाँ पे लिखा गया है राज्य कर्मचारी चयन आयोग, ये क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, एसएससी की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो है ये जो बॉडी बनाई गई है ना एसएससी, इसका जो है संवैधानिक कोई जिक्र नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसको बाद में बनाया गया है, इसीलिए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से मैंने सारी चीजें एक एक करके यहाँ पे लिख दी है, इसको जो है प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो सदस्य है आज तक कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा जो है राज्यसभा की सदस्य कभी भी नहीं है बनी है। बाकी दुष्यंत गौतम और ये जो है
दुष्यंत गौतम आएगा क्या, दुष्यंत चौटाला आएगा यहाँ पे, डीपी वत्स होएगा। ये तीनों ही जो है राज्यसभा का सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि भाई जो इंग्लैंड है ना, जब चुनाव इलेक्शन होते हैं उसी समय जो है ये स्वतंत्र होता है, अन्यथा जो है यह गुलाम रहता है इसकी जनसंख्या। तो ये जो है रूसो के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कथन जो है फ्रांसीसी दार्शनिक होते थे जिनका नाम था जीन जैक्स रूसो, इनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी के अंदर जो है इन्होंने कहा था कि भाई इंग्लैंड जो है केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, इसके अलावा जो है वह उनकी जो जनता है गुलामी के तौर पर जो है अपना जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल दो, देखो इसके अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, रिकॉल भी सही ऑप्शन हो सकता है और रेफरेंडम भी जो है सही ऑप्शन हो सकता है। हम एचएसएससी के साथ चलेंगे, एचएसएससी ने जो है इसको ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट माना है। क्यों करेक्ट माना है, आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है 4 प्रमुख उपकरण होते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनता से सीधे निर्णय लेना। ठीक है, इसी को जो है एचएसएससी ने करेक्ट माना है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जनता द्वारा न्याय प्रस्ताव लाना। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र की राय जानना। रिकॉल क्या मतलब होता है, चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना। अगर एक्चुअल में माना जाए तो वैसे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही करेक्ट ये होना चाहिए, रिकॉल। मतलब लोकतंत्र का जो प्रमुख लोकतंत्र की जिसको ढाल बोला जाता है वो चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना जो है ज़्यादा उत्तम लगता है, बट एचएसएससी ने रेफरेंडम को माना है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनता से सीधा निर्णय लेना, मतलब जनता जो है डायरेक्ट निर्णय लेगी। ठीक है, रिकॉल का मतलब होता है चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना। अब चुने हुए प्रतिनिधि को कौन हटाएगा, जनता ही तो हटाएगी। इसीलिए शायद एचएसएससी ने जो है रेफरेंडम को ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी है, 90 है। लोकसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें 10 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा 5 सीटें हैं। और आरक्षित सीटों की बात करूँ तो टोटल कितनी सीटें हैं, 17 सीटें जो है वर्तमान में आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंचकुला में भी कोई आरक्षित नहीं है, दादरी और फरीदाबाद में भी कोई जो है आरक्षित नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल से लिख दिया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए मैं एक एक करके जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर क्या करना है भाई, हरियाणा में 1 नवंबर जब 1966 को बना था तब इसके अंदर कुल कितनी सीटें होती थी, विधानसभा की इसके अंदर 54 सीटें होती थी, जिसमें से 10 सीटें जो है आरक्षित होती थी। उसके बाद जो 1967 में इसकी सीटों की संख्या बढ़ा के कर दी गई 81, और आरक्षित सीटें इस समय कितनी हो गई थी, 15 जो है आरक्षित सीटें हो गई थी। 1977 में सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई, और जो है आरक्षित सीटें जो है कितनी कर दी गई, 17 जो है आरक्षित सीटें कर दी गई थी। ऐसी चीजें जो है आपको याद रखना पड़ेगा। और जो 17 आरक्षित सीटें हैं ना, इनको आपको जरूर एक बार नजर मार लेना है। ठीक है, आरक्षित कैसे लिखा जाएगा, आरक्षित आरक्षित आरक्षित। ठीक है, आरक्षित, ये आरक्षित सीटें जरूर आपको भाई देखनी है, कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं। डोंट वरी, सारी नीचे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में ये 2 लोकसभा सीटें हैं ना, इनको भी याद रखना भाई। ठीक है, 2 लोकसभा आरक्षित सीटें कहाँ गई, ये रही आरक्षित सीटें जो है लोकसभा की 10 सीटें हैं ना, इसके अंदर 2 आरक्षित सीटें हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा ये अंबाला वाली, कहाँ पर गई है, लिखा था ना, ये रहा, एक अंबाला वाली हो जाएगी और एक सिरसा वाली। दो ये लोकसभा जो सीटें हैं ये आरक्षित है। ठीक है, बाकी 17 सीटें जो है इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो भाई। यहां से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, 18 में बोला गया है निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है। तो हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर हो जाएगी, लाडवा के अंदर हो जाएगी। और ये जो लाडवा है ये कहां पर अवस्थित है, ये केयूके के अंदर है। केयूके यानी कि कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जो है हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है, लाडवा के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं,
गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो ये एग्जैक्ट मैं ये क्वेश्चन सारे करवा के आया हूं। कहां पर करवा के आया हूं? थ्योरी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैं ये सारे सेक्शन करवा के आया हूं, क्वेश्चन करवा के आया हूं, एग्रीकल्चर की जो हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, नहीं यकीन आता तो एक बार उस सीरीज को देख लेना। आपके सारे डाउट्स ना क्लियर हो गए ना तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना भाई बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं लगी। ठीक है, यकीन मानिएगा सारी चीज एक एक करके छांट के लेके आया हूं। एग्रीकल्चर के अंदर हर फसल के बारे में बताया मैंने, जैसे कि गेहूं के बारे में बताया कि गेहूं की फसल के लिए जो है कौन सा गेहूं की फसल में रोग लगता है, कितने जो है डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए, कितनी वार्षिक वर्षा इसके लिए चाहिए। ऐसा ही सेम मैंने चावल के बारे में बताया है, ऐसे ही सेम मैंने जो है मक्का के बारे में बताया। एवरीथिंग जितनी भी फसलें हैं ना सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया। यकीन मानिएगा उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर, और जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन किसी को आएगा भी नहीं। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर। और इसके लिए जो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है गेहूं के लिए, एग्जैक्ट जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसीलिए हम जो है नियर बाय चलेंगे, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास लिमिटेड बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना जो है अमल में लाई नहीं जा रही है? ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड है। थोड़ा सा करंट अफेयर अपना अच्छा सा कर लेना क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए जो है ऐसी कोई योजना उस समय जो है नहीं लाई जा रही थी। वर्तमान की स्थिति कुछ अलग होगी, एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? 7 जनवरी 1986 को खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है हरियाणा में बन संतोर किस जिले में स्थित है? तो ये जो है यमुनानगर जिले के अंदर अवस्थित है। ठीक है, हरियाणा में बन संतोर किस जिले में अवस्थित है? यमुनानगर जिले के अंदर जो है यह लोकेशन अवस्थित है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संघीय सभा को तो आप सभी जानते हैं भाई संसद बोला जाता है। भारत की जो सभा है इसको क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। अब कुछ देश दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं, जैसे कि बुदेस्टांग, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन की जो विधानसभा है ना इसको क्या बोला जाता है? बुदेस्टांग जो है इसको बोला जाता है। डूमा किसको बोला जाता है? डूमा रूस की संसद को बोला जाता है। ठीक है, ड्यूमा लगा लो या फिर डूमा लगा लो, एक ही चीज है। ठीक है, रूस की संसद को ड्यूमा या फिर डूमा बोला जाता है। डाइट किसकी संसद को बोला जाता है? डाइट जो है जापान की संसद को बोला जाता है। ठीक है, जापान की संसद को क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा ऐसे देखने को मिलेगा, डाइट आपको ऐसे देखने को मिलेगा डाइट। तो ये घबराना नहीं है, सारे शब्द एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया ब्रिटिश काल के द्वारा हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना। तो 1857 में जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों को पता लग गया था भाई हरियाणा वाले तो भाई एक नंबर का युद्ध करेंगे, और अगली बार इन्होंने छेड़ दिया कुछ ना कुछ तो भाई यहीं हमारा बंटाधार हो जाएगा। 1858 में ही जो है हमें जाना पड़ जाएगा। इसके बाद जो है 1858 में इन्होंने जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिख लेना भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो 1858 में जो है इन्होंने यूपी से अलग करके जो है हरियाणा को पंजाब का भाग बना दिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, पंजाब से पहले हरियाणा जो है किसका भाग होता था? तो पंजाब से पहले जो है हरियाणा उत्तर प्रदेश का जो है भाग होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है? कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? तो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का जो लक्ष्य है वो मार्शल आर्ट एवं लोक कला को जो है बढ़ावा देना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहा है? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी के बारे में पूछ रहा है। भारतीय दंड संहिता जो है कब लागू हुई? तो 1860 में तो लागू नहीं हुई भाई, लागू पूछ रहा है। ठीक है, 1861 में भी लागू नहीं, 1864 में भी लागू नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारतीय दंड क्या नाम है, ये क्या पूछा गया? दंड संहिता पूछा गया ना। ठीक है, तो ये कब जो है अधिनियमित की गई थी? 1860 में इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अधिनियमित, नियमित। ठीक है,
लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1862 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अधिनियमित कब किया गया था? 1860 में, और लागू किया गया था 1862 में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था और 1 जनवरी 1962 को जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। वर्तमान में भी चेंज कर दिया गया भाई, ये जो पुराने आईपीसी और सीआरपीसी थे ना, इनके स्थान पे अब भारत अपने अपने जो है साक्ष्य अधिनियम 2023 लिया है, अपनी सीआरपीसी 2023 लिया है, आईपीसी 2023 लिया है। डोंट वरी, जो नई वाली जो है ना 2023 में अपना बनाया भारत ने, इसको डिटेल वाइज हम चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और धीरे धीरे जैसे मैं करवा रहा हूं ऐसे ही जो है अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे हम एग्जाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया? भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, मतलब मान लीजिएगा कोई भी भारत का नागरिक है और वो भारत के बाहर किसी भी देश में जो है किसी आदमी की, व्यक्ति की हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, जैसे कि मैं हूं, मेरे ऊपर ही ले लो, आपको तो क्यों बोलूं, आप तो भावी कैंडिडेट हो, लगने वाले हो। ठीक है, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं किसी देश में चला गया, अफ्रीका में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कहीं भी चला गया। ठीक है, वहां पर मैंने किसी आदमी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मैं अपने देश भारत के अंदर आ गया, तो क्या मेरे ऊपर मुकदमा चला सकता है भारत? क्या मुझे अरेस्ट कर सकता है? क्या मुझे उस क्राइम की जो है सजा मिल सकती है जो मैंने किसी और देश में किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल, हम मुझे जो है सजा मिल सकती है, मेरे ऊपर जो है कानून लागू होता है। किस धारा के तहत होता है आइए एक एक करके बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की बात की गई है, धारा 4। आईपीसी की धारा 4 क्या कहती है? यह बताती है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, नागरिक, चाहे वह भारत से बाहर कहीं भी कोई अपराध करता है तो उस पर भारतीय कानून लागू होता है। ठीक है, समझ गए, और बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा जो ये दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धारा 188 है, ये भी सेम यही बात जो है बोलती है। भारत का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह कहीं भी क्राइम कर दो भारत के बाहर, उस पर जो है सेम भारत का कानून लागू होता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बस ये धारा याद रखना, क्या पता आपसे अगली बार धारा पूछ ले भाई, इस पर जो है सजा तो बनती है, लेकिन आईपीसी की कौन सी धारा के तहत जो है सजा दे सकती है, या फिर सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत जो है इसको सजा दी जा सकती है। धारा आईपीसी की धारा 4 है और सीआरपीसी की धारा 188 है। ठीक है, ये धारा जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अब ये लाइन आपको याद रह जाएगी। सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि मैंने अपना एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, मैं भारत का नागरिक किसी और देश में जाके क्राइम कर देता हूं और उसके बाद भारत आ जाता हूं, तो मेरे ऊपर भाई सेम जो है रूल रेगुलेशन लागू होंगे, मुझे जो है अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल करेक्ट चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था? तो ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। एक तो राज्यसभा में कब पास किया गया, एक लोकसभा में कब पास किया गया, ये तो दोनों डेट सेम है, 5 और 6। ठीक है, यहां पे 5 को हुआ था, यहां पे 6 को हुआ था। ठीक है, 5 और 6 क्या हुआ था? अगस्त 2019। ठीक है, उसके बाद जो है भाई दोनों सदनों में जब जो कोई विधायक पास हो जाता है तो उसको कानून बनाने के लिए अंतिम सिफारिश किसकी होती है, यानी कि अंतिम साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति किसी विधायक पर साइन कर देता है ना, तो वो कानून बन जाता है पूरे भारत पर। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है कब साइन किए गए थे? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रपति की जो है इसको मंजूरी मिल गई थी और 31 अक्टूबर 2019 को अधिनियमित प्रभावी हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होगी। बस ये डेट्स आप याद रखना, राज्यसभा में 5 को पास हुआ था, लोकसभा में 6 को पास हुआ था और राष्ट्रपति ने जो है साइन किए थे 9 अगस्त को जो है ये साइन कर दिए गए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 अगस्त जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 28 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 का, क्योंकि जब ये प्रस्ताव लाया गया था ना, उसी दिन जो है ये राज्यसभा में पास हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, तो ये डिटेल से मैंने लिख भी दिया गया है भाई, इसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्राइम हो गया, ठीक है, कहीं भी क्राइम हो गया, आपके आस पड़ोस में कोई क्राइम हो गया, तो पुलिस कौन कौन सी जो है प्रोसेस करती है भाई क्राइम होने के बाद। पीड़ितों से संबंधित कानून, मतलब भाई पीड़ित जो होता है जिसके साथ जो है दुर्घटना हुई है उससे संबंधित कानून की देख रेख करेगी। आरोपी से संबंधित कानून ये भी करेगी। तो ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो है ये दोनों प्रोसेस जो है पुलिस के द्वारा की जाती है किसी भी क्राइम घटना होने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो जब पुलिस जो कमेटी बनाई गई थी, पुलिस एक्ट कमेटी बनाई गई थी, उस समय जो है उसके अध्यक्ष कौन होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, श्री सोली सोराब जी जो है इसके अध्यक्ष होते थे। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट मैंने लिख दिया गया है। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने 145 साल पुराने पुलिस अधिनियम 1861 को जो है बदलने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री सोली सोराब जी थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2006 में गृह मंत्री को जो है सौंपी थी, ठीक है। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा। अब देखिए इस तरीके को क्वेश्चन क्या पूछने को, क्या क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यही दिखाना चाह रहा है कि भाई ये एचएसएससी स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए भाई सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी जो है आप छोड़ नहीं सकते। और कुछ भी अगर आपने छोड़ दिया तो यकीन मानिएगा एक नंबर कटने का मतलब है आप सिलेक्शन में बहुत पीछे चले गए हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एन. शेषन नाम का व्यक्ति जो है कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, तो ऑपरेशन मुस्कान जो है कब शुरू किया गया था। 2015 में जो है ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया था। बच्चों जो खोए हुए बच्चे होते हैं ना उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 2015 में गृह मंत्रालय ने शुरू किया था। उद्देश्य क्या था, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में लापता बच्चों का पता लगाना और उनका जो है बचाव करना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन मुस्कान का, जिसको शुरू किया गया था 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले होते थे, 7 जिले जो है हरियाणा के गठन के समय होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो ये एक लुटेरा होता था महमूद गजनवी, सोना जो है ये भर भर के लूट के ले गया था भारत में। 1014 में जो है इसने थानेसर पर आक्रमण किया था, ठीक है, गजनवी ने, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था। 2008 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं लिखा गया, मैं लिख देता हूं ए, बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2008 में जो है हरियाणा के पंचकुला जिले में जो है आईटी पार्क को स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियमित किस वर्ष में लागू किया गया था, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वैसे तो जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को जो है इसको लागू किया गया था। ये डेट नहीं लिखी गई, इसीलिए जो है हम कहां पर जा रहे हैं, 15 जून 2005 के साथ जा रहे हैं। दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। जो सूचना का अधिकार है ना, इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, आपको 15 जून 2005 को जो है ये अधिनियम पारित किया गया था। और पूरे भारत में कब लागू किया गया था, 12 अक्टूबर जो है 2005 को ये जो है लागू किया गया था। 2006 आना चाहिए ना यार यहाँ पे, 2006 आना चाहिए ना, ये अक्टूबर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 12 अक्टूबर 2005 ही आएगा भाई, ठीक है। जून के बाद अक्टूबर ही तो आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है भाई, सब सही है, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है अधिनियमित किया गया था 12 जून 2005 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिनियमित किया गया था। पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव जो है मनाया गया है। ये करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का, ठीक है। 2021 में वन महोत्सव जो है कौन सा बनाया गया था, इसको आप भूल जाइएगा। अभी हमको याद रखना है वन महोत्सव 2025 वाला, ठीक है। वन महोत्सव 2025 वाला। तो वन महोत्सव जो 2025 वाला है ये कौन सा वाला बनाया गया है, तो ये बनाया गया 76वां, ठीक है, 76वां
76वां वन महोत्सव बनाया गया है 2025 वाला। ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं यहाँ पे। ये करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपसे इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है, और इसका आंसर जो है आप नीचे पीडीएफ के आंसर सेक्शन में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिकेट को किस क्रिकेटर को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए और बी, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को जो है ये सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये उस समय का करंट अफेयर था, 2021-20 के आसपास जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है? हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? अभी ये क्वेश्चन गया है, 7 जिले थे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर ये 2021 का पूछ रहा है, बट हम कौन सा याद रखेंगे? 2025 वाला जो है याद रखेंगे, ठीक है। 2025 वाला आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। तो ये कौन से हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी। बाकी आरबीआई के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई, आरबीआई, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। आरबीआई के बारे में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कोलकाता के बाद जो है इसको ट्रांसफर मुंबई में कब किया गया था? तो 1927 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था बंबई के अंदर, ठीक है, वर्तमान में जिसको मुंबई बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता मिली है? तो आपको याद रखना 2021 के अंतर्गत 2 आर्द्र भूमियों को जो है मान्यता मिली है हरियाणा के अंतर्गत। तो 2 आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो पहली हो जाएगी सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, भिंडावास, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। सुल्तानपुर कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर। और भिंडावास कहां पर हो जाएगा? ये झज्जर के अंतर्गत हो जाएगा। इन दोनों को ही आर्द्र भूमियों का दर्जा जो है कब मिला है? 2021 में जो है इनको आर्द्र भूमियों का दर्जा मिला है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर बोला गया है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 42, हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ है? तो किसके समय में हुआ है? राष्ट्रकूट के समय में जो है नामकरण हुआ है। वैसे जब पुर्तगाली आए थे ना, एग्जैक्ट की बात करूं तो ये जो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नामकरण पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? नामकरण पूछ रहे हैं। बट इसकी जो है वर्डिंग पे मत जाइएगा। ये क्या पूछ रहे हैं? इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण पूछ रहा है, गुफाओं का निर्माण गुफाओं का, ठीक है, गुफाओं का जो निर्माण है ना, वो राष्ट्रकूट के समय में जो है, राष्ट्रकूट वंश के समय में जो है इन एलिफेंटी गुफाओं का जो है निर्माण हुआ था। लेकिन इसका जो नामकरण था ना, वो पुर्तगालियों के समय में हुआ था। पुर्तगालियों के समय में, जब पुर्तगाली आए थे ना भारत के अंदर, तो इन्होंने जो है जैसे ही ये समंदर के किनारे उतरे थे ना, तो इन्होंने क्या देखा? एक पत्थर की सबसे बड़ी हाथी की मूर्ति बनी हुई थी, पत्थर की सबसे बड़ी हाथी की मूर्ति बनी हुई थी। उसी को देखकर जो है इन्होंने यहाँ पे एलिफेंटा जो है उसको बोला था। यहीं से जो है इनका नामकरण माना जाता है, ठीक है। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। वैसे जो है राइट ऑप्शन HSSC ने राष्ट्रकूट माना है ऑप्शनों के हिसाब से। अब पाल वंश की स्थापना क्या हुई? इंडिया जीके भी थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय चोल ने की थी, विजयालय चोल ने की थी, ठीक है। और चालुक्य वंश की स्थापना बाद में करेंगे, पहले राष्ट्रकूट को देख लेते हैं। दंती दुर्ग ने, ठीक है, दंती दुर्ग ने जो है क्या की थी? राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने की थी, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने की थी, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो है ये स्थापना की थी। एवरीथिंग डिटेल आपको ऐसे ही याद रखनी होगी, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट किया कीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये भी बता दीजिएगा। क्यों बताना जरूरी है? ताकि मैं अपने आप में चेंज कर सकूं, जिससे आपको आसान लैंग्वेज में आपको चीजें समझ आ सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर।
क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहां पर मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडर आप सभी जानते हैं हम्पी के अंदर मिले हैं, और हम्पी कहां पर अवस्थित है, ये कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। ठीक है, बाकी विजयनगर की स्थापना आप सभी जानते हैं 1336 में इसकी विजयनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा 4 संगम वंश इसके अंदर हुए, यानी कि 4 वंश जो है इसके अंदर हुए हैं, और चारों वंशों ने मिलकर 300 वर्ष से ज्यादा जो है इस विजयनगर के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है भाई 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो जो है आप सभी जानते हैं 1857 के विद्रोह में जो है बहादुर शाह जफर जो है मुगलों का जो है प्रतिनिधित्व होता था, भारतीय जनता का जो है प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी, शक्ति थी, किसके हाथ में थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मतलब नाम मात्र का तो ये जो है था बहादुर शाह जफर, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है किसके हाथ में थी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इनको जो है 1857 में जो है युद्ध को दबा दिया था। आप सभी जानते हैं सक्सेस नहीं रहा था 1857 की हमारी पहली जो है क्रांति जो है वो सक्सेस नहीं रही थी। इसके बाद जो है इनको पकड़कर कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, म्यांमार में जो है इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, और वहीं 1862 में जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है 1862 में म्यांमार में ही जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, 45 में पूछ रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थापित किया गया। तो भारत में स्थापित कहां पर किया गया, इतने अपने दिमाग में इसका आंसर जान लो। स्थापित मुख्यालय से पहले हम इसकी स्थापना जान लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैडम ब्लातवस्की के द्वारा की गई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा न्यूयॉर्क के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद 1882 में इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, इसको 1882 में अड़ियार के अंदर स्थापित कर दिया गया, और ये अड़ियार जो है मद्रास के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में ये चेन्नई का हिस्सा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी है। ठीक है, अड़ियार के अंदर जो है 1882 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। ठीक है, 46 में क्या बोला गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि को वापस कर दिया गया था। आप सभी जानते हैं वो काला दिन 13 अप्रैल 1919 को, जब भारत की निहत्ती भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। किसने दे दिया था, आदेश दे दिया था। उसके बाद जो है बदला भी ले लिया था उधम सिंह ने। उधम सिंह ने 1940 में जाके इंग्लैंड में ही जाके जो है इसको मारा था। किसको मारा था बताइएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में कि भाई 13 अप्रैल 1919 को जो है किसने जो है भारत की जनता पर जो है नियति भीड़ पर जो है गोली चलाने के आदेश दिए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इन्होंने अपनी सर या फिर नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, और ये उपाधि इनको मिली कब थी, ये उपाधि इनको मिली 1915 में थी। इसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी ने भी अपनी उसको त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सी जो है डिग्री को त्यागा था, कैसरे हिंद की, कैसर ए हिंद की उपाधि, और इनको भी ये उपाधि कब मिली थी 1915 में जो है ये उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, 1915 में। और कैसरे हिंद की उपाधि इनको क्यों मिली थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत की जनता को जो है इन्होंने कहा था कि भाई आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लीजिएगा, क्योंकि प्रथम युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला था, और जो ब्रिटेन के उपनिवेश देश थे उसके विरुद्ध जो है जर्मनी का युद्ध हुआ था। और जो है तो भारत ने जो है गांधी जी ने भारत के लोगों को कहा था कि भाई आप जो है ब्रिटेन का साथ दीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर हिस्सा लीजिएगा। इसीलिए जो है इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है, तो वीर सावरकर के नाम पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सेलुलर जेल जो है अब वीर सावरकर के जो है नाम से बनी है। ठीक है, सेलुलर जेल को आधिकारिक तौर पर जो है वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ है, तो आप सभी जानते हैं सर छोटू राम को जो है राय बहादुर का खिताब दिया गया है। इनके जन्म की बात करूं तो 24 नवंबर 1881 को 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला के रोहतक में हुआ था। ठीक है, गढ़ी सांपला। ठीक है, गढ़ी सांपला के जो है रोहतक में इनका जन्मदिन माफ कीजिएगा जन्म हुआ था। उसके बाद जो है इनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नाइट की उपाधि भी इन्हें मिली थी 1937 में, जो है इनको सर या नाइट की उपाधि मिली थी। ठीक है, सर या नाइट की उपाधि तो मिली थी। और 1923 में इन्होंने क्या किया था, 1923 में जो है इन्होंने यूनिनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, यूनिनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना भी जो है इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पर। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है, तो ये अबुल फजल के द्वारा हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है ना, जो कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है, इसको लघु महासागर जो है कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था। आप सभी जानते हैं पहला युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी हारा था, दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हारा था। तो 1192 की ये बात कर रहे हैं, तो ये तरावड़ी में भी हराया था और तरोरे में भी हराया था। तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। HSSC ने जो है दोनों ऑप्शन जिसने टिक किए थे उनको जो है एक एक नंबर सभी को दिया था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, तरावड़ी और तरोरी दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया, हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो हरियाणा के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत नहीं रहे। डोंट वरी, हरियाणा के जितने भी CM आज तक रहे हैं, हरियाणा के जितने भी राज्यपाल आज तक जितने भी रहे हैं, ऐसी लिस्ट जो है हम एग्जाम के नियर बाय जो है सारी एवरीथिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन जो है हमको नहीं छोड़ना है। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे ये चीजें रिकॉल जो है समय समय पे करवाते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है, तो निम्न में से हरियाणा का कौन सा जो है गलत हो जाएगा। बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल सही बात है। जनरल VK सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, ये भी सही है। गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के भिवानी से संबंध रखते हैं, ये कथन भी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जो है इनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। और क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10, मतलब कि हरियाणा की घटना पर बनाई गई है एक फिल्म जिसका नाम है NH10। ठीक है, नेशनल हाईवे 10 है इस मूवी का नाम। इस फिल्म के अंदर जो है किस अभिनेत्री ने काम किया है, तो अनुष्का शर्मा ने जो है इस अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस का जो रोल निभाया वो अनुष्का शर्मा ने निभाया है। और ये किसकी वाइफ है, विराट कोहली की वाइफ है भाई। ठीक है, वैसे ये चीज़ें तो मायने नहीं रखती, बट चलिए कोई बात नहीं, आ जाती हैं कभी कभी। करीना कपूर का हस्बैंड भी पता होगा ना, सैफू भाई। ठीक है, बाकी मुझे भी नहीं पता भाई इन दोनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है। तो ये भाई ऐसे क्वेश्चन जो है आप याद रखा कीजिएगा कि भाई ये जो पूछ लेता है कई बार, जो अजीब से थोड़े से नाम होते हैं ना, PV सिंधु का पूरा नाम जैसे पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुसली वेंकट सिंधु हो जाएगा। पुसली वेंकट सिंधु या फिर क्या हो जाएगा, पुसरला। ठीक है, पुसरला वेंकट सिंधु, ये इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, PV सिंधु का। और ये कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन का खेल खेलती है, लिखा है ऊपर लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, बैडमिंटन का जो है ये खेल खेलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये सब इंस्पेक्टर का पेपर था 2021 का। अब देख लो कितने क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि मैंने इसके अंदर अभी तो कंप्यूटर और साइंस तो ऐड ही नहीं की भाई, तो इसीलिए कहता हूं अनप्रेडिक्टेबल है HSSC और SSSC का क्वेश्चन पेपर। कोई सब्जेक्ट यहां पर फिक्स नहीं है कि किसी क्वेश्चन को कई बार ज्यादा पूछ लेता है, किसी सब्जेक्ट को जो है मिनिमम पूछ लेता है। कितने क्वेश्चन पूछे गए, 58 क्वेश्चन जो है यहां पर पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने स्किप कर दिया, मान सकते हैं 60 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके GK GS से पूछे गए थे। 60 क्वेश्चन GK GS से, कंप्यूटर और साइंस तो अलग ही रह गया।
ठीक है ना, 60 क्वेश्चन। तो मान के चलिएगा 55 नंबर तो मिनिमम आते ही आता है, ठीक है, 55 नंबर का जो है मिनिमम आपका आता ही आता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट मान के चलिएगा 55 से 60 नंबर जो है आपको एग्जैक्ट करने पड़ेंगे, और ऐसे ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आपका 55-60 नंबर जो है एग्जैक्ट बिना किसी गलत के जो है आप ठीक कर पाएंगे, ठीक है, तभी जाके आप मैथ और जो रीजनिंग है ना उसमें अपना जो है टाइम वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि भाई रीजनिंग में तो ये है, अब ये क्वेश्चन जैसे है खेला हुए, अब ये क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल सी बात है। अब मैथ में तो फिर भी कोई फार्मूला लगा के भाई कर लोगे, और मैथ भाई अभी से करना स्टार्ट कर दो, सही बता रहा हूँ, मुझे मैथ नहीं आता, सही बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैथ आना चाहिए, सिलेक्शन के लिए मैथ बहुत जरूरी है। 15 नंबर फ्री के हैं भाई, ठीक है, फ्री के तो क्यों है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। कौन सा, SI CI हो गया, ठीक है, SI CI हो गया, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बोट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और कौन सा हो गया, एक वो कौन सा टॉपिक होता है भाई, मुझे नहीं पता वो कौन सा टॉपिक होता है, जैसे कि कितने मजदूर इतने दिन में काम करेंगे तो फलाने मजदूर कितने दिन में का, ये स्टैटिक टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन HSSC पूछता है। अब मान के चलिएगा ये टॉपिक आपने कर लिए, मैथ में आपको पहले आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, 15 में से कितने मार्क्स ले रहे थे, 15 में से 0 मार्क्स ले रहे थे। अब आपके 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हो गए, 5 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गए, उसके बाद 10 में से तुक्के मारेंगे तो कम से कम 3, 10 में से 3 तुक्के तो ठीक लगेंगे, तो कितने हो गए, 8 नंबर हो गए भाई साहब। 8 नंबर सिलेक्शन के लिए टनाटन लाइन में आगे जाओगे यूं करके सिलेक्शन में, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूं मैथ को स्किप मत करो, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली सभी बच्चे कर लेते हैं, इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और हिंदी में भी जो है तुक्का मार के जोड़ घटा मतलब शब्दों को जोड़ के जो है किया जा सकता है, लेकिन मैथ में भाई मेरी तरह अगर कोई बंदा है ना, तो सही बता रहा हूँ, अभी मिनिमम 6 महीने का टाइम है, एक एक टॉपिक एक महीने में भी करोगे ना तो भी जो है तो भी जो है 6 महीने में आपके 6 टॉपिक हो जाएंगे, और 6 नंबर जो है आपके पक्के हो जाएंगे भाई। देखिए करना पड़ेगा आपको, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, और समय पर तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, समय ऐसे निकल जाएगा, नोटिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद यूं समय निकलेगा और यूं आपका पेपर होता हुआ दिखेगा, फिर ये तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो भाई अभी बोल रहा हूं समय है, समय रहते चीज़ों को पकड़ लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है तभी होएगा जब आपकी सिलेक्शन लग जाएगा, एक साल तो आपके HSSC हरियाणा पुलिस में लगने ही लगने वाला है, और 18 उसके अगले 6 महीने बाद आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। सैलरी आपकी जो बेसिक है कितनी हो जाएगी, 54,000 आपकी जो है सैलरी हो जाएगी, ये बेसिक है, बिना किसी एडवांस के, बिना किसी अलाउंस के, ठीक है, बिना किसी अलाउंस के आपकी ये सैलरी हो जाएगी, ठीक है, और अलाउंस मिला के तो 70 प्लस जाएगी ये सैलरी, ठीक है ना, इसी बोल रहा हूँ। तो यही सोच के पढ़ाई कर लो भाई। अभी आपकी जेब में कितने पैसे होंगे, जोर मार के 100-200 रुपये आपकी जेब में होंगे, लेकिन एक साल अगर आप तैयारी को दे दोगे तो 70,000 सैलरी आपके जेब में होगी भाई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचा करो चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 55 पर, खेला होवे शब्द जो है किस राज्य के चुनाव से प्रसिद्ध हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी के द्वारा ये शब्द किया गया था, खेला होवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में बोला गया गो सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्रवण कुमार थे, वर्तमान 2025 में भी यही अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखना 2025 में भी गो सेवा के अध्यक्ष जो हैं ये श्रवण कुमार हैं, ठीक है, श्रवण कुमार है। बाकी एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो वर्तमान में भी यही है, एक बार आप अपडेट जरूर ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है, मतलब क्रम वाइज पूछा गया है, तो ये देखना पड़ेगा, हमें सारी लिस्ट देखेंगे, CM की हो गई, राज्यपाल की हो गई, सारी लिस्ट को देखते हुए चलेंगे, डोंट वरी। तो राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय थे ये 18वें नंबर के थे, वर्तमान में 19वें राज्यपाल हमारे बन चुके हैं, ठीक है, 19वें राज्यपाल, ठीक है। 19वें राज्यपाल जो है हमारे कौन से हो जाएंगे, तो ये आशीम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। आशीम कुमार घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बोला गया उत्तराखंड राज्य में कौन से ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन याद रखे यार, क्या पता तमिलनाडु में कोई ऐसा मंत्री हो जो हरियाणा से बिलोंग करता हो, ऐसे हर चीज थोड़ी याद रखी जा सकती है। मतलब उस समय ये कहने का मतलब था 2021 में जो पेपर लिया गया था ना, बड़ा ही बेतुका पेपर लिया गया था, ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है बेतुके क्वेश्चन थे जिनसे जो है स्टूडेंट्स का काफी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये जो है स्वामी यतीश्वरानंद जो व्यक्ति थे ये उत्तराखंड में मंत्री थे, और ये इनका संबंध जो है हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हरियाणा पुलिस के ये जो है आज पहली शिफ्ट हमने देख ली, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर
2021 की पहली शिफ्ट देख ली। कल जो है हम कौन सा देखेंगे, सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट को जो है कल हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है कल हमारा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पूरी सीरीज जो है मैंने समाप्त कर दी है। अब आप जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। हालांकि ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर तो 141 पार्ट आएंगे भाई, ठीक है। 141 पार्ट आने का मतलब कितना है, लगभग 3000 प्लस मैंने हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए, हरियाणा जीके के, ठीक है। हरियाणा जीके 3000 क्वेश्चन कोई अगर करवा रहा है तो मुझे बता देना। पेड कंटेंट में भी 3000 नहीं देते होंगे भाई, मैं यहाँ पे आपसे फ्री में करवा रहा हूँ। बट वही बात है यार, फ्री की वैल्यू नहीं होती। बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, कोई एक दो बच्चा भी मेरे को आके कहेगा ना कि भाई आपकी वजह से जो है मेरा थोड़ा सा भी सिलेक्शन में जो है कंट्रीब्यूट हुआ है, तो मैं अपनी इस सीरीज को जो है बिल्कुल सफल मानूंगा भाई, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे लिए एक काम कीजिएगा, मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वो भी तब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपकी नॉलेज जो है गेन हो रही है, तो डेफिनेटली आप जो है चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी HSSC या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हो। और कोई भी अगर कमी लग रही है मेरी वीडियोज़ में या फिर नॉलेज में, तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के जो है बता सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं जल्दी कल वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।